कक्षा 5वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले पाठों में आपने संज्ञा और उसके भेदों के विषय में पढ़ा था। आज हम वर्कशीट नंबर 4 के माध्यम से संज्ञा शब्दों की पहचान करेंगे और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, खुशी, दुख इत्यादि, आनंद इत्यादि। इसी प्रकार से अब हम संज्ञा शब्द दिए गए हैं, दिए गए संज्ञा शब्दों को पहचान कर संज्ञा के भेदों के साथ मिलाएंगे, जो इस प्रकार है। डॉक्टर श्रवपल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की गई है। बचपन भाववाचक संज्ञा, भाव का बोध हो रहा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर किसी एक पुस्तक का नाम लेकर नहीं बताया गया, संपूर्ण पुस्तक का बोध करवाया जा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। कक्षा समूहवाचक संज्ञा। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों से हमने वाक्य का निर्माण करना है। लड़का, यह लड़का बहुत ही विवेकशील है। हंसी, छोटे बच्चों की हंसी बहुत ही प्यारी होती है। पढ़ाई, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। पानी, यहाँ पानी बहुत गहरा है। कोलकाता, मैं कल ही कोलकाता से आया हूँ। लाल किला, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। हरियाली, गांव में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। चाय, मुझे चाय में कम चीनी पसंद है। सेना, हमारी सेना हमारा गौरव है। नेक्स्ट, तो बच्चों आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पिछले पाठ में आपने एक शिक्षक के महत्व और शिक्षक दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज हम विभिन्न तारीखों से कविता की थीम का अनुमान लगाएंगे, जो इस प्रकार है। तो बच्चों बताइए, 26 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 1950 में 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत संविधान में देश के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने आदि के विधान दिए गए हैं। नेक्स्ट, 15 अगस्त। 15 अगस्त किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इस दिन अंग्रेजों से देश को आज़ादी मिली थी। प्रतिवर्ष 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। एक महान नेता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके अविस्मरणीय अर्थात जिसका स्मरण न किया जा सके योगदान के रूप के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट,
14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। तो बच्चों, बच्चों को उनका यही सही अधिकार, उनकी सही रूप से देखभाल और उनकी शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस शिक्षक दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू को बच्चे और बच्चों को चाचा नेहरू काफ़ी प्रिय थे। 15 जनवरी। 15 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? सेना दिवस के रूप में। देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। तो बच्चों, 15 अगस्त को हमें आज़ादी से अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी तथा 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ था। आइए जानते हैं हमारे जीवन में इन तारीखों का क्या महत्व है। आज हम सभी जो कविता पढ़ने वाले हैं उसकी थीम देशभक्ति है, जिसमें हमें परिश्रम अनुशासन के साथ कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। आइए कविता का वाचन करते हैं, जो इस प्रकार है। बढ़े चलो, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। यह प्रसिद्ध कविता जो इस प्रकार है, इसका वाचन करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वजा लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि से भरा, बारिक भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों, कविता में किसके कभी न रुकने की बात कही गई है? दल। नेक्स्ट पर्सन, कविता में किसके कभी न झुकने की बात कही गई है? ध्वज। तो बच्चों, आपने कविता का वाचन लय और तुक के साथ करना है। जिन शब्दों को आप आसानी से और लय के साथ पढ़ पाएं या समान लय वाले शब्दों को तुकान शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के अंत में वर्ण एक जैसे होते हैं और इनका ज़्यादातर प्रयोग कविता में किया जाता है, जो इस प्रकार है। तुकान शब्द। तुकान शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्णों में समानता हो, उन्हें तुकान शब्द कहते हैं। तुकान शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तुकान शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग कविता में किया जाता है। तुकान शब्द
जैसे जिसके अंतिम वर्णों में समानता हो उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं, जैसे आना, जाना। दोनों शब्दों के वर्ण में ना वर्ण की समानता है, ये तुकांत शब्द है। सामान्यतः तुकांत शब्दों से कविता में तुकबंदी की जाती है। तुकांत शब्द, आइए कुछ शब्दों को पढ़कर तुकांत शब्दों को समझते हैं। जैसे शाम, काम, नाम, दाम। फूल, धूल, मूल, फूल। पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई। गाड़ी, खाड़ी, बाड़ी, साड़ी। नई, गई, कई। नेक्स्ट, बाल, जाल, साल, लाल। वीर, धीर, खीर, नीर। यत्न, रत्न, प्रियतन। रात, बात, मात, बात। संग, अंग, रंग, ढंग। आगे बच्चों, बढ़े चलो कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं, जो इस कविता के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि वीरों, देश के वीरों को वीरता, धैर्य और निडर होकर आगे बढ़ने के लिए कवि ने कहा है। कवि ने बाल वीरों से किसी भी बाधाएं, चाहे पहाड़ जैसी कोई भी रुकावट हो या शेर जैसे हिंसक पशु हो, किसी से भी न डरने की बात इस कविता में कही है। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि देश के बाल वीरों को सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए निडरता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। धन्यवाद।